बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज से पूर्ति करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर्ट्स होते क्या हैं। सर्ट वो होती है जो भी पोलिनोमियल हो उसमें अगर रेडिकल का वैल्यू हो, रेडिकल की साइन हो, उसको हम क्या कहते हैं, सर्ट। एन एक्सप्रेशन is called surd. At least one term contain radical in its simplified form. सही है ना। तो ये सारे क्या हैं, सर्ड्स है। ये सारे क्या है, सर्ड है। ऑफ ऑर्डर ये इसका पावर जो है 1/2 होता है, तो ये सेकंड सर्ड है। ये क्यूब रूट है तो ये थर्ड सर्ड है। ये फोर्थ रूट है तो फोर्थ सर्ड। ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ सर्ड। ये सेवंथ रूट है तो सेवंथ सर्ड। बट ये सर्ड नहीं है क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, तो ये सर्ड्स नहीं है। सर्ड्स वो होंगे जो रेडिकल में अंदर रहें और परफेक्ट उसका आंसर नहीं आए, परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, क्यूब रूट नहीं निकले, तो वो सर्ट्स होंगे। सही है ना, क्योंकि सर्ट्स का जो रिजल्ट आएगा वो एज ए इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बकाया ऐसी कोई चीज नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कह रहा है, सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई सारा। एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। फोर्थ रूट लिखा हुआ है 81 और x का पावर है -8 एंड z का पावर है 4। ठीक है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि सर्ड जो है क्या है, फोर्थ सर्ड। सही है ना, फोर्थ पावर में सर्ड है, तो इसका जो पावर होगा, रेडिकल का पावर होगा 1/4। ठीक है, और 81 की जगह पे हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स। 3 का टेबल 27, 3 का टेबल 9, 3, 3, 3, 1। तो 81 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 3 पावर 4, x पावर है -8, z पावर है 4। अभी 1/4 हम सबको देंगे, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4, z पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 कैंसिल, 4 8 पे 2 टाइम 4 कैंसिल, तो बचा है यहाँ पे 3। x का पावर है -2 और z का पावर है 1। जब नेगेटिव पावर होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3z ऊपर और x² नीचे। पार्ट 2। क्यूब रूट है 256, a पावर 6, b पावर 12, c पावर 9। 256 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 टाइम, 1 इधर 8 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पे कितनी बार, 4, 3, 2, 16, 8, 4
1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया है। तो मतलब यहाँ पे ये 1 और ये 2 सही है। तो ये परफेक्ट जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, 256 जो है परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, 256 a पावर 6 b पावर 12 c पावर 9 होल पावर 1/3 और ये हो गया 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 1/3 a पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 b पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3 c पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हो गया यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे है 8 को हम क्या करेंगे, 8 को हम इस तरह करेंगे कि ये 2 और ये 2 हो गया बाहर, मतलब ये हो गया 4 आज़ाद, 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई 2 पावर 2/3। मैं ये समझा देता हूँ इस तरह कि 2 पावर जो 8 है उसको हमने इस तरह लिखा है कि 2 पावर 6 और 2 पावर 2, इसका जो होल पावर है 1/3। तो 1/3 इसको अगर हम देंगे और 2 को इसको देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 ये वाला, और ये 3 का टेबल 6 पे बनेगा 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये 4। अभी a स्क्वायर b पावर 4 एंड c क्यूब, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हो गया क्यूब रूट में अंदर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 a स्क्वायर b पावर 4 c क्यूब, ठीक है। ये हो गया 3.3 का पार्ट 2। सेवन 1 2 3 4 5 6 7 सही है। ये जो पार्ट 3 लिखा हुआ है, पार्ट 3 लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ 121, सही है। 121 उसको हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ऊपर वही मैं काउंट कर रहा था, वही 7 टाइम आ रहे हैं 2 का टेबल। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम क्या लिखेंगे इस तरह के सिंपल 128 पावर 1/7। 128 किसके बराबर है, 2 पावर 7 होल पावर 1/7, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 7 कैंसिल, सो 2 इज द आंसर। नंबर 4th जो लिखा हुआ है वो है 7776, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन फैक्टर्स, सेवन 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 सिक्स 2 का टेबल, यहाँ पे 3 टाइम 8 टाइम 8 टाइम 8 टाइम 2 का टेबल 1 टाइम 9 टाइम 4 टाइम 4 टाइम 2 का टेबल 19 पे 9 टाइम 7 टाइम 2 टाइम 2 का टेबल 4 8 6 2 4 3
और 2 का टेबल नहीं लगा, 243 है। 243 जो है मेरे ख्याल में आता है 3 के रूप में। 3 का जो टेबल है उसके लिए जो ट्रिक है ये है कि सम ऑफ डिजिट को अगर 3 का टेबल लग रहा है तो 3 का टेबल लग रहा है। 2 4 3 ये सम हो रहा है 9, तो 3 का टेबल लग रहा है। यहाँ पे 8 टाइम, 24 पे 8 टाइम, 3 पे 1 टाइम, और 81 पे 3, 27 3 9 3 3 3 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 और 2 पावर 3 पावर 5। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक एक बाहर आएगा। 2 2 3 3, 2 और 3 अंदर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 6। Part 5, वन टू 5 का स्क्वायर, ये है क्यूब रूट, और यहाँ पे 8 अपॉन रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 32 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ सिंपल। हम पहले क्या करेंगे, एक तो फैक्टर्स निकालने, सही है, और फैक्टर्स पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। 1 2 5 का फैक्टर आएगा 5, 25 पे 5, 5 पे 1। 8 के फैक्टर्स 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, पहले तो ये चीज़, ठीक है, तो ये जो रेडिकल है, ठीक है, पहले हम 1 2 5 का स्क्वायर, 1 2 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 5 का क्यूब होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, और 8 की जगह पे मैंने लिखा है 2 पावर 3 क्यूब रूट, फिलहाल मैंने सेम लिखा है। नीचे मैंने सिंप्लीफाई नहीं करना, ये स्क्वायर रूट, ये खत्म, टाटा बाय बाय। 2 मल्टीप्लाई 32 रिमेनिंग, ये रेडिकल 5 का पावर क्या होगा, 5 पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, और ये जो पावर है क्यूब रूट का पावर क्या होता है 1/3। चले एक और स्टेप बढ़ाते हैं, 1/3, और नीचे जो लिखा हुआ है फिलहाल वही रहने दें। और ये 1/3 अभी 5 का भी पावर है, 2 का भी पावर है, ये 3 इसका, और ये 1/3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 32। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 टाइम, तो क्या बचा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 32, तो ये 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर हो गया 25 अपॉन 32।
और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई 28 अपॉन 121 सिंपल है। मल्टीप्लाई में सही है ना। प्लस में अगर होता तो प्लस में ये एक रूट में नहीं लिख सकते, सही है ना। मल्टीप्लाई में होता है तो एक रूट में लिख सकते हैं क्योंकि एक ही टर्म है। 21 की जगह पे हम लिखेंगे ये, और 28 की जगह पे ये 121 मतलब 11, सही। तो 21 और 28 सही है ना, एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही टर्म होता है। 21 की जगह पे लिखेंगे 3 7 2 2 7 28 के फैक्टर्स अपॉन 11 इंटू 11, ये 11 और ये पेयर और ये इसके साथ पेयर। तो क्या क्या बाहर निकला, ये 2 आज़ाद हो गया, ये 7 भी आज़ाद हो गया, ये रेडिकल 3 रिमेनिंग अपॉन 11। सो कोई कैंसिलिंग नहीं हो रही। 2 7 14, रेडिकल 3 अपॉन 11। स्क्वायर रूट है 216 2/3 मल्टीप्लाई 125 का स्क्वायर अपॉन 0.04 का -3 पावर। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। जी हाँ, सिंपल क्या है, ये रेडिकल है। रेडिकल है तो पावर क्या है इसका 1/2। 1/2 या तो हम सबको दें, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 1/2 मैं सबको दे दूँ। ठीक है, 0.04 इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 देना है और ये 2 0, ये 2 0। ठीक है, तो ये हो गया 4/100। 4/100 इसको अगर स्क्वायर शेप में लिखें तो ये हो जाएगा 2/10। 2/10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर शेप में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, 216 का पावर लिखा हुआ है 2/3 और इसका ये रेडिकल है। रेडिकल का पावर हो गया इसके साथ 1/2। 125 का स्क्वायर इसका पावर है 1/2 होल अपॉन, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2/10 का होल स्क्वायर और इसका ये रेडिकल 1/2 और भी है पावर -3। ठीक है, ये सारा इसी का पावर है। ये -3 ये वाला, ये रेडिकल का पावर 1/2 और ये इसको स्क्वायर शेप में बनाए तो ये वाला 2, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। What is the remaining? Remaining is a 216 होल पावर 1/3। 3 देखें नीचे तो ये हो गया 1/3 और यहाँ पे है 125 पावर 1 अपॉन ये 2 कैंसिल तो ये हो गया
2/10 का पावर है -3, ठीक है। 2/10 का पावर है -3, ये इसको ऊपर लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 216 जो है 6 का क्यूब रूट है। 216 को 6 का टेबल लगाएं, 21, 18 पे 3 टाइम, 3 इधर मूव, 36 पे 6 टाइम, 6 का टेबल 6 टाइम 1 टाइम। तो 216 को मैंने 6 के शेप में इसलिए बनाया क्योंकि ये भी 3 है और ये 1 2 3, तो 6 का क्यूब पावर 1/3 मल्टीप्लाई 125, और ये जो है इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो ये हो गया 2/10 पावर +3। ये देखें, ये नीचे था तो इसको ऊपर लिखा, पावर नेगेटिव होगा उस पर लिखेंगे पॉजिटिव। इसको मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, ये जैसा है वैसा ही है। अगर रेसिप्रोकल करते तो ये हो जाएगा 10/2। मैंने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया, ये जो -3 है बस यहाँ पे लिखा है, +3 हो गया, सिंपल। ये 3 कैंसिल, और जो बचा है अभी हम थोड़ा पावर को एलोबरेट करते हैं। ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 2 है 3 टाइम 2 का क्यूब जो हो गया हो तो जाएगा 8, लेकिन 2 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ और 10 को भी मैं इस तरह लिख रहा हूँ, सही है, सिंप्लीफाई करने के लिए आसान हो जाए। तो 125 जो है एक्चुअल में 555 है। 555 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, 125 खत्म। 125 की देखें जगह पे है 5 × 5 × 5, ये 5 इस 10 के साथ 2 टाइम, ये 5 इस 10 के साथ 2 टाइम, ये 5 इस 10 के साथ 2 टाइम, सही है। और ये 2 इस 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ, खत्म। बाकी जवाब बचा 6। एट 6 पावर है 4 का, 6 3rd, ये 3rd सर्ड है, स्क्वायर रूट 180। देखिए कहीं पे प्लस नहीं है, अगर प्लस होती तो काम मुश्किल, मल्टीप्लाई है तो काम आसान, मतलब एक ही रूट में हम सारा सब कुछ लिख सकते हैं, जो भी कैंसिलिंग होगी कैंसिल कर सकते हैं, सही है। इस तरह लिखा हुआ है, सिंपल। हमें पहले हमें क्या करना है देखेंगे, जहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे और जितना सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 की जगह पे हम लिखेंगे ये 27 की जगह पे लिखेंगे ये चीज़, 60 की जगह पे हम लिखेंगे ये, 9 की जगह पे ये 2, और 0.25 इसको भी करते हैं 180, 92, 45, 5 का टेबल 9 टाइम, 3 3 3 1, 0.25 को पहले हम करते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन स्क्वायर शेप में करते हैं ताकि पॉइंट से निकल आए। तो ये हो गया इस तरह, और फिर हो गया
ये हो गया 25/100 मतलब 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, फोर की जगह पे मैंने लिखना है 2 स्क्वायर, 6th रूट है, मल्टीप्लाई 1/6, 27 1 2 3 क्यूब, और इसका जो रूट है क्यूब रूट मतलब 1/3, 60 की जगह पे ये फैक्टर्स और है स्क्वायर रूट मतलब यानी ऐसा करते हैं कि इसमें ही लिखते हैं, फिलहाल इसी में लिखते हैं 180 को भी फिलहाल इसी में लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई ये हो गया क्यूब रूट यानी इसकी जगह पे हमने लिखा है 0.25 यानी 25/100 और ये हो गया, ये हमने क्या लिखा है, ये सिंपल हम करते हैं ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इस तरह, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। सही है, 1/2 का स्क्वायर या ऐसा 1 टाइम 4 टाइम 1/4 को स्क्वायर शेप में बनाया है, या नहीं भी बनाए 1/4 ही लिखें, लेकिन 4 है, इसको हमने क्या किया है, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है, तो 4 को 1/2 स्क्वायर यानी इसकी जगह पे हमने लिखा है 1/2 का स्क्वायर और उसका पावर है 1/3 और ये है 9 की जगह पे लिखें हम 3 स्क्वायर और पावर 1/4। ठीक है, सिंपल मैं दोबारा समझा देता हूँ हमने क्या क्या है। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लेकर गए, ये 4 की जगह पे लिखा है, ये 27, ये 60 के फैक्टर्स, ये 180 के और ये 0.25 के फैक्टर्स, पॉइंट की जगह पे 1 2 zeros, 25/100 हो गया, तो 25 पे टेबल 1 टाइम, 100 पे 4 टाइम, 1/4 की जगह पे हमने लिखा है 1/2 का होल स्क्वायर और 9 की जगह पे 3 स्क्वायर। फिर ये जो रूट होता है, रूट का जो पावर होता है वो 1/, में लिखा जाता है। तो 2 का टेबल देखें, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में एक पेयर बाहर, ये भी स्क्वायर रूट है, ये पेयर बाहर, और यहाँ पे कैंसिलिंग नहीं है, यहाँ पे है 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। सो जो हमारा रिमेनिंग बचा है वो हम लिखेंगे। रिमेनिंग क्या क्या है, यहाँ पे है 2 का पावर है 1/3, सही है, 2 का पावर हो गया 1/3 और लिखा हुआ है 3 और है 2 इधर बाहर आ गया और 3 का जो पावर है उसको मैं रेडिकल से हटा कर लिखता हूँ। 3 का पावर है 1/2 और 5 का पावर है 1/2, सही है। ये 2 बाहर, ये 3 बाहर और ये 5 अंदर, यानी 5 का पावर 1/2 और ये लिखा हुआ है 1 का पावर तो 1 ही होगा, देखा ना, ये कोई कैंसिलिंग नहीं हो रही, तो ये इसका पावर क्या है 2/3, तो जो 2 है नीचे वाला उसका पावर क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 का पावर 4 2 नीचे तो 1/2, सही है। ये चीज़ यहाँ पे रिमेनिंग बची है।
अभी कैंसिलिंग करेंगे, जितनी कैंसिलिंग हो रही है, ये 3 का पावर 1/2, ये 3 का पावर 1/2, ये 5 का पावर 1/2, ये 5 का पावर 1/2, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बका क्या बचा है, ये और ये। ठीक है, सिंपल। ये होल अपान के अपान नीचे, तो ये डायरेक्ट इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सही है, ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये 2 अपान नीचे है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो आपने ये जो है मेन डिवाइड है, ये क्या है, ये वाली अपान जो है मेन डिवाइड है। तो मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 का पावर है 1/3 डिवाइड ये वाली और ये चीज़ 1/2/3, ये हो गया 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 2 का पावर हो गया 2/3। मैंने इसलिए कहा ये जो है पूरा ऊपर आ जाएगा। सही है, ये 2 बेसिस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। 1/3 प्लस 2/3, तो ये 3 सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। 3/3 कैंसिल, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मीन्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट, सिर्फ लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या होता है मतलब, कॉन्जुगेट मतलब जो रेडिकल का जो टर्म है उसको हमने, या बीच में जो है साइन वो उसको हमें नेगेटिव बनाना है। सही है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 8 प्लस, बाकी सेम, ये यहाँ पे माइनस की जगह पे हमें देना है प्लस, फिर यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें देना है माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह पे हमें देना है प्लस। खत्म, टाटा बाय बाय, कॉन्जुगेट। सही है, कॉन्जुगेट जो हमें काम आता है वो हमें काम आता है रैशनलाइजेशन में। सही है, रैशनलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कॉन्जुगेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो बीच वाली जो साइन है उसको आपने चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 7 रेडिकल 128। ठीक है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और ये जो है प्लस है। सही है ना, प्लस और मल्टीप्लाई में ये फर्क होता है कि प्लस वाला जो होता है वो इस तरह होता है कि जैसे लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म मतलब यानी x² प्लस x, ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे। सही है ना, अगर यही मल्टीप्लाई में लिखे होते तो ये हो जाता है x⁻3। ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2, और यहाँ पे फैक्टर्स मुझे याद है, यहाँ पे 7 टाइम 2 था। 2 का जो पावर था वो क्या था, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये पेयर से बाहर, ये पेयर से बाहर, ये पेयर से बाहर, तो क्या क्या बचा, 2 6 रेडिकल 2 4 रेडिकल 2 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 1 2 3 और एक 2 अंदर। अभी ये हो गया कि रेडिकल 2 रेडिकल 2 रेडिकल 2 रेडिकल 2 हो गया कॉमन, क्या क्या बचा 6 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई करें 8 8 7 जा 56, ये हो गया 56 60 66 रेडिकल 2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 125 प्लस 7 रेडिकल 5। 125 किसका है? 5 3 टाइम। एक पेयर में से एक 5 बाहर, 5 रेडिकल 5 प्लस 7 रेडिकल 5। रेडिकल 5 जो हो गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे रेडिकल 5 बाहर तो 7। सिंपल ये क्या हो गया? 8 12 1 13 रेडिकल 5 आंसर। ये बात ज़हन में रखें, ये समझें कि इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे x प्लस 5x प्लस 7x, ये इस तरह जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई? 13x। ये भी हो गया 13 रेडिकल 5। 13 प्लस 15 रेडिकल 3 प्लस 7 माइनस 6 रेडिकल 3। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरह भी नहीं है, ब्रैकेट्स हैं शायद, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये इस तरह ब्रैकेट। ठीक है, सही। सिंपल ब्रैकेट के बाहर तो कोई नंबर तो है नहीं, मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहा। 13 प्लस 15 रेडिकल 3 प्लस 7 माइनस 6 रेडिकल 3। रेडिकल 3 वाला रेडिकल 3 के साथ प्लस 13 प्लस 7 ये हो गया 20, और 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 रेडिकल 3 आंसर। टू 50 प्लस 490 प्लस 310। सही है, इस तरह लिखा हुआ है। सही है। 25 जो है 5 का, 49 7 का, 0 0 10 का बचा देते हैं हम। सही है, तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 5 इंटू 10, 7 इंटू 7 इंटू 10, और ये 3 रेडिकल 10। 5 का पेयर में से एक बाहर, एक 7 बाहर। 5 रेडिकल 10 प्लस 7 रेडिकल 10 प्लस 3 रेडिकल 10। 10 10 10, ये रेडिकल 10, 3 7 10 और 5 15। क्वेश्चन नंबर 5, 245 प्लस 625 माइनस 45। 245 का 5 का टेबल लग रहा है यहाँ पे 4 टाइम, 4 इधर, तो 9 टाइम। 625 शायद 5 का ही है, 5 टाइम। 1 2 5 2 5 5 1। 45 की जगह पे हमने लिखा है तो ये जो है ये तो पूरा ही ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल आंसर देख रहा हूँ। आंसर क्या लिखा हुआ है?
ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। यस, 25 अलग लिखा हुआ है, सही है। तो वही मैं कहूँ कि 5 तो इसमें बच नहीं रहा, तो ये अलग कैसे हो रहा है? तो इसकी जगह पे हमने लिखा 5 7 7 प्लस इसकी जगह पे लिखा 5 4 टाइम और इसकी जगह पे लिखा 5 3 3। ये पेयर ये 7 रेडिकल 5 5 5 ये हो गया पूरा ही बाहर, यहाँ पे 3 बाहर 5 अंदर, ये 25 हो गया और प्लस 7 रेडिकल माइनस 3 रेडिकल, ये हो गया 25 7 माइनस 3 4 रेडिकल 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पार्ट 6 लिखा हुआ है 10 रेडिकल 11 माइनस 396 माइनस 3 रेडिकल 11। तो ये भी रेडिकल 11, ये भी रेडिकल 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है सिंपल पहले देखना है कि इसका क्या सिस्टम बन रहा है। 396 2 का टेबल 2, 3 पे 1 टाइम 9 टाइम 8 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम 9 टाइम, 3 का टेबल, सही है। ये पेयर तो 10 रेडिकल 11 माइनस इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 माइनस 3 रेडिकल 11, 10 रेडिकल 11 माइनस 2 और 3 बाहर, 2 3s are 6, 11 11 11 11 सेम, 10 माइनस 6 4 4 माइनस 3 1 1 जो है अंडरस्टूड है, 1 लिखें नहीं लिखें, ये हो गया आंसर। कौन सा है? पार्ट 6 हो गया 7 बी इसी तरह ही होगा। 7 बी बहुत इजी है। रेडिकल 17 ब्रैकेट 10 रेडिकल 17 माइनस 2 रेडिकल 17 रेडिकल 17 रेडिकल 17 10 माइनस 2 8 रेडिकल 17 और इसके बाहर है रेडिकल 17 रेडिकल 17 रेडिकल 17। तो ये एक ही पेयर में आ गया, पेयर 8 मल्टीप्लाई 17, 8 7 सा 56 5 8 प्लस 5 13। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखा? 17 रेडिकल का सेम ही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 माइनस 2 किया, 8 बचा, ये रेडिकल 17 ये रेडिकल 17 एक ही पेयर में अंदर, ये पेयर बन गया, रेडिकल से बाहर हो गया। 8 मल्टीप्लाई 17 136। यही इतना ही है, बस ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। और है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 3/2 रेडिकल 18 प्लस 32 माइनस 50 के फैक्टर्स 2 25 5 5 1 32 2 का टेबल 16 4 4 4 4 1 18 मतलब 2 9 3 3 3 1। सो 3/2 रेडिकल 18 की जगह पे 2 3 3 प्लस 32 की जगह पे 2 4 4 माइनस
50 की जगह पे 2 5 इंटू 5, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, 3/2, 3 बाहर रेडिकल 2 अंदर प्लस 4 बाय रेडिकल 2 माइनस 5 रेडिकल 2, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, 2 रेडिकल 2 रिमेनिंग, और यहाँ पे 3/2, 2 2 कैंसिल, 3 रेडिकल 2 आंसर। पार्ट 9, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 प्लस 1 अपॉन रेडिकल 3, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 माइनस 1 अपॉन रेडिकल 3। ये क्या, ये तो फार्मूला है, ये प्लस की ब्रैकेट ये माइनस की ब्रैकेट, ये देखें ये जो है ये ए सेम ही है, ये बी सेम है, एक प्लस की एक माइनस की। सिंपल पहले हमें यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी, ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल 2 का भी है, ये स्क्वायर रेडिकल 3 का भी है, और ये स्क्वायर 1 का भी है, ये स्क्वायर रेडिकल 3 का भी है। सो ये स्क्वायर रेडिकल स्क्वायर और रेडिकल आपस में क्या है, जानी दुश्मन है। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3, 1 का स्क्वायर 1 और रिमेनिंग 3, 3 डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम भी सेम, 2 माइनस 1 1। पार्ट 10 बी इजी है। रेडिकल 13 प्लस रेडिकल 11, रेडिकल 13 माइनस रेडिकल 11, एक प्लस की एक माइनस की, ए सेम है, बी सेम है। सिंपल ए प्लस बी, ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे 13 जो है रेडिकल 13 ए स्क्वायर है माइनस ये रेडिकल 11 बी स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल के साथ ख़त्म, 13 माइनस 11 डेट इज 2। पार्ट 11 3 रेडिकल 6 माइनस 4 रेडिकल 5 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे 3 रेडिकल 6 जो है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 रेडिकल 5b, ये है स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर जो है 3 का भी है, स्क्वायर रेडिकल 6 का भी है, स्क्वायर 3 को दिया तो ये हो गया इस तरह, सही है। और ये क्या हो गया 2 3 6 6 4 24,
ये देखें, ये मैंने ये वाले प्रोडक्ट कर रहा हूँ, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और रेडिकल में ये दोनों अंदर आ जाएंगे, 5 इंटू 6 प्लस ये स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर रेडिकल 5 का भी है। तो ये हो गया 9 स्क्वायर, 9 हो गया 9, 6 रेडिकल 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल के साथ ख़त्म। ये हो गया 6 रिमेनिंग, ये हो गया 24, और ये हो गया रेडिकल 30 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रेडिकल ख़त्म, ये बचा 5। 9 6 54, 54, 9 6 54, और 16 5 80। और 50, ये हो गए 134 माइनस 24 रेडिकल 30। Last part of this exercise, number 12. 2 radical 3 plus 3 radical 2 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ये बस ध्यान में रखें, जब भी दो टर्म होंगे, 2 टर्म का स्क्वायर होगा तो फार्मूला लगेगा, सही है। और यहाँ प्लस है तो अभी प्लस का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 रेडिकल 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 3 रेडिकल 2 प्लस 3 रेडिकल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 का हो गया 4, रेडिकल 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रेडिकल 3 और रेडिकल 2, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, रेडिकल 2 का स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया 12 रेडिकल 6 18, 12 18 हो गए 30 प्लस 12 रेडिकल 6। अल्लाह हाफ़िज़।